तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उस दरवाजे को देखकर पूरे के पूरे तरीके से गुस्से में था और मन ही मन सोचता है कि साला इस डोर की माँ का नहीं छोड़ूंगा, तोड़ डालूंगा इसको। और ये बोलकर अपनी एनर्जी को पूरे के पूरे तरीके से रिलीज किया जा रहा था। जिसको इस तरह से अपनी एनर्जी को रिलीज करता वो देखकर वो दोनों लड़कियां भी पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। लीडर बोलती है कि दादू आखिर तुम करने क्या चाहते हो? हाँ, माओ भी लाइक हाँ यार हाँ, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, बस हमें उस दरवाजे के अंदर ले चलो, समझे? चिंता मत करो, ले जाऊंगा, बस थोड़ी देर इंतजार तो करो, मैं इस दरवाजे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और ये बोलकर आगे बढ़ता है जहाँ पर अपने हाथों में कुछ ज्यादा पावरफुल पंच को बनाते हुए हल्की सी संभाल करते हुए बोलता है इस डोर की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? कि ये मेरे सामने आ गया। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अंदर में गए हुए लोग भी बड़ी आराम से देखे जा रहे थे। तभी खुद को फॉर्मेशन में महान कहने वाला बुढ़ा बोलता है कि अब ये मत बोलना कि ये बच्चा सच्ची में अपनी पंच की हेल्प से इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है। दूसरा बोलता है क्या यार मजाक कर रहे हो? हाँ नहीं बताओ, नहीं बताओ, एक ऐसा बंदा जिसके पास घंटा भी कोई स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है, वो आखिर अपनी पंच की हेल्प से इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जैसा ये बच्चा समझ रहा है। व्हाइट हेयर बुढ़ा बोलता है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, अगर इस बच्चे ने सच्ची में इस फॉर्मेशन को तोड़ डाला ना तब समझो मैं टट्टी खा लूंगा। अब आते हैं हायर ऑफ्स की ओर जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर टकलू बोलता है कि मतलब सच्ची में ये बंदा सिर्फ अपनी पावर की हेल्प से इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है। गुड। दूसरा भी लाइक नहीं यार, इसमें गुड की क्या बात है? मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर इस टाइप का बंदा यहाँ पर आ कैसे जाता है। जिसकी बातों को सुनकर नू भी अपने एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, बस इसे जो भी करना है ना करने दो। जब ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तब ये बंदा खुद ही सबके सामने अपने आप का मजाक उड़ा लेगा। अरे यार तुम इतना चिंता क्यों करती हो? इस गेट का फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये बोले कुछ ज्यादा एडवांस फॉर्मेशन है, समझे? इसलिए सबसे जरूरी बात बताता हूँ कि कोई भी वगैरह वगैरह बंदा इस फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं सकता। और हाँ एक और बात, अगर किसी बंदे ने सच्ची में इस फॉर्मेशन को फोर्सफुली तोड़ने का ट्राई किया तब ये फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट उस बच्चे की जान वहीं पर ले लेगा। प्लस अगर बात करें इस फॉर्मेशन की तो इस फॉर्मेशन के अंदर एक सेलेस्टियल स्टोन है जो किसी भी खतरनाक हमले को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर बताओ आखिर इस बंदे के पास कितना ही पावर होगा जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सके। नू बोलती है ओ तो ये बात थी, अब जबकि मैंने ये सारी की सारी बातें जान ली है तब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर बुढ़ा भी अपनी बातों को बोलकर मनी मन सोचे जा रहा था ये बच्चा क्या सच्ची में इस बच्चे की औकात है जो इतना खतरनाक लेवल का हाईली प्रिपेयर्ड फॉर्मेशन को तोड़ सके? ना मुझे तो नहीं लगता, अरे बिल्कुल भी नहीं लगता। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर जो कि फाइनली अटैक करने के लिए तैयार था। जिसको इस तरह से अटैक करता हुआ देख कर ये दोनों के दोनों लड़कियां बोलती है कि अरे नहीं यार रुक जाओ, एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज यार रुक जाओ, इस तरह से जल्दबाजी मत करो। हाँ लीडर ने बिल्कुल सही बोला, रुक जाओ यार, इसको खोलने का और कोई रास्ता जरूर होगा। और वो कुछ और बोलने ही वाली थी तभी अचानक से पीछे से एग्जामिनर की आवाज आती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जल्दी करो, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, अगर कोई भी बंदा बाहर छूट गया तो समझो फेल हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों के दोनों लड़कियां भी पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। जहां पर बात करें अंदर के साइड वाली लोगों की तो ये लोग तो पूरे खुश। एक बोलता है कि गजब यार गजब, देख रहे हो ना अब ये बंदा क्या करेगा, क्या ये हार मान लेगा या फिर नहीं? तभी दूसरा ओह माय गॉड, अगर ये बंदा सच्ची में हार नहीं मानेगा तो फिर तुम ही बताओ आखिर ये बंदा कर ही क्या लेगा? क्या सच्ची में ये बंदा इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाएगा? आई मीन 30 मिनट के रहते नहीं हो पाएगा यार, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेन कैरेक्टर साले तेरी माँ का, बस वेट कर, जैसे ही मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ूंगा ना उसके बाद तुम सबकी कह के ले लूंगा। और ये बोलकर सच्ची में यार अपना एमसी इतने गुस्से में था कि लिटरली अपने हाथों में कुछ ज्यादा पावरफुल फोर्स को जनरेट करता है और ढम से उस बैरियर में कुछ ज्यादा पावरफुल पंच को मार देता है। और ये प्रेशर इतना पावरफुल था कि बाहर तो छोड़ो बल्कि ये बोले कि अंदर में खड़े सारे के सारे लोगों को भी ये प्रेशर महसूस होता है। एक बोलता है कि बाप रे आखिर ये किस टाइप की पावरफुल एनर्जी थी? तभी दूसरा हाँ यार मुझे भी ये एनर्जी फील हुई, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये सारा का सारा कांड देखकर डेस्टिनी मास्टर की भी पूरी तरीके से फट चुकी थी कि नहीं यार इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस बंदे के पास इतनी खतरनाक लेवल की पावर आखिर रही कहां से? और ये सब आई मीन ये बोले कि अपने एमसी को इस तरह से बैरियर पे पंच मारता हुआ वहां पर खड़े सारे के सारे लोग भी देखे जा रहे थे। तभी फॉर्मेशन के अंदर के साइड वाला टकलू बोलता है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये बैरियर नहीं टूटेगा। सुखा भी लाइक सही बात, तुमने बिल्कुल सही बोला, पहले तो मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था लेकिन जब अपनी आंखों से देखा ना तो साला पूरी यकीन हो गया। अब क्या करोगे बच्चे? नहीं बताओ, तुम्हारे पावरफुल पंच मारने के बाद भी ये फॉर्मेशन नहीं टूटा तो बताओ अब क्या करोगे? लीडर बोलती है यार दादू का पंच तो सच्ची में काम ही नहीं किया, शायद हो सकता है कि वो फॉर्मेशन कुछ ज्यादा पावरफुल हो। जहां पर डेस्टिनी वाला बुढ़ा भी अपने पसीने को पोंछते हुए बोलता है कि माय गॉड, मुझे तो लगा था कि ये बंदा सच्ची में इस फॉर्मेशन को तोड़ डालेगा लेकिन नहीं टूटा यार, नहीं टूटा। आखिर टूटेगी कैसे? ये फॉर्मेशन मैंने जो लगाया है। मेन कैरेक्टर क्यों तुम्हें
सच्ची में लगा था कि ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगा? तुम सारे के सारे बंदे गलत हो। जरा अपनी आंखों को खोल कर तो देखो। और हाँ, वो फॉर्मेशन सच्ची में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे देखकर बुढ़ा भी हैरान कि क्या अब ये क्या बकचोदी है। और अगर बात करें अंदर की ओर तो वो लोग तो साला और भी ज्यादा हैरान थे। उधर टकलू भी चौंकते हुए बोलता है कि यार इस बच्चे ने तो सच्ची में इसे तोड़ डाला, पर कैसे? क्या ये नहीं बोला गया था कि इस फॉर्मेशन के अंदर में सच्ची में एक सेलेस्टियल स्टोन है जिसको कोई भी बंदा घंटा भी नहीं तोड़ सकता? तो फिर बताओ इस बंदे ने इसको इतनी आसानी से कैसे तोड़ डाला? और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिर कहाँ गया इस बैरियर का डिफेंस जो अटैक करने पर बंदों के पावर को एब्जॉर्ब करता है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा दिया। एक बोलता है कि सीरियसली, मतलब सीरियसली इस बंदे ने लिटरली में खतरनाक वर्ल्ड कप फॉर्मेशन को सिर्फ एक ही झटके में तोड़ डाला। हाउ इज दिस पॉसिबल? जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फुल एटीट्यूड में बस इन तीनों के तीनों बुढ़े को घूरे जा रहा था। अब बोल तेरी माँ का, अब बोल। चुप क्यों बे? बोल। तुम लोगों को क्या लगता था कि यह मामूली सब फॉर्मेशन इसकी औकात है जो मुझे से बंदे को बाहर रोक सके? बिल्कुल भी नहीं। पर चल बोल, अब तुम तीनों में से वो कौन सा बुढ़ा था जो थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहा था? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा उस बुढ़े को। जिसकी बातों को सुनकर बगल वाले दोनों बुढ़े भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाते हैं और बीच वाले बुढ़े की ओर इशारा करते हुए बोलता है क्यों? हाँ यार, ये ना, ये वो साला कमीना बुढ़ा यही है। सुखा बोलता है बॉस, डबल बैटरी ने बिल्कुल सही बोला, साला यही वो बुढ़ा है, मार डालो। मैं तो यही बोलता हूँ कि मार डालो इस बुढ़े को। जहाँ पर बात करें बीच वाले बंदे की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि साले कमीने कहीं के फंसा दिया यार, मुझे फंसा दिया। साला भाई अकेला थोड़ी ना था जो इस बंदे का मजाक उड़ा रहा था, बल्कि ये बोले कि तुम दोनों भी तो थे, तो फिर मैं ही क्यों फंसूंगा? उधर वो दोनों भी ये सब कुछ सुनकर भाग जाते हैं कि नहीं यार, सिर्फ तुम थे, हम नहीं थे, बल्कि ये बोले कि सिर्फ तुम ही थे जो उस बंदे का मजाक उड़ाए जा रहे थे। बुढ़ा भी रोते हुए अपने एमसी से बोलता है कि माफ कर दो यार, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो, अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, अब माफ का सब प्लीज माफ कर दो। एमसी भी उस बुढ़े की बातों को सुनकर उसके सर को धरता है और ढम से एक टट्टी के ऊपर पटक देता है। और जी हाँ, ये टट्टी किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि ये सुअर की थी, समझे? सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, जैसा कि इस बुढ़े ने वादा किया था कि अगर ये हार गया तो ऑन द स्पॉट वहीं पर टट्टी खा लेगा। तो मैंने भी सोचा कि साला टट्टी को खोजने में क्यों इतना मेहनत करने दूं, इसलिए अपने सुअर को सबसे पहले हकवाया और उस बुढ़े को उस टट्टी को खिलवा दिया। नाइस, मैं तो सच्चे में यार साला कुछ ज्यादा दिलदार आदमी हूँ। और जरा इस बुढ़े को तो देखो जो कि टट्टी को खाने के बाद सच्चे में पूरे के पूरे तरीके से बेहोश था और उल्टी किए जा रहा था। इधर ये दोनों लड़कियां भी अपने एमसी के कारनामे को देखकर फुल खुश थी। लीडर बोलती है कि यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर दिखाया। यार हाँ, सच्ची में तुमने तो एक नंबर का काम कर दिया। और ये बोलकर वो दोनों लड़कियां अपने एमसी को अपने अरमानों से दबा देती है। इसको इस तरह से देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि ओह माय गॉड, जन्नत यार, जन्नत के खतरनाक लेवल का जन्नत है मेरे पास। सीन चेंज होता है लीडर की ओर, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए फुल जोश में बोलती है कि ठीक है, अब जबकि ये फॉर्मेशन टूट ही चुका है तो क्यों ना हम सब अंदर चले? तो चलो हम लोग फटाक से अंदर चलते हैं, समझे? माओ बोलती है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, चलो यार, चलो जल्दी चलो, वरना टाइम खत्म हो जाएगा और हम लोग अंदर भी नहीं जा सकेंगे। तभी अगर बात करें डीमन सन की तो वो भी अपने एमसी को इस तरह से अंदर की ओर जाता हुआ देख कर मन ही मन सोचता है कि वाह, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि ये बंदा सच्ची में यार सिर्फ एक ही पंच में इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ डालेगा। गुड, इस दादू के बच्चे के पास तो फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। नाइस। पीछे से कोई तो बोलता है कि यार वो लोग तो चले गए लेकिन हमारा क्या? दूसरा बोलता है कि अरे घंटा का हमारा, बल्कि ये बोले कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलने वाला, समझे? तो बताओ क्या बोलते हो दोस्तों, मैंने सही बात बोली ना? अरे बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, चलो यार, चलो जल्दी चलो। और ये बोलकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी फुल जोश में चिल्लाते हुए अंदर की ओर जाने लगते हैं। नू बोलती है बुढ़े तोहर माई के, तूने तो बोला था कि ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगा, तो फिर बता यार बता, आखिर एक बंदे ने सिर्फ अपने पंच की हेल्प से इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ डाला? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बुढ़ा होने के साथ साथ तुम्हारा फॉर्मेशन बनाने का टैलेंट भी खत्म हो चुका है? टकलू बोलता है कि छोड़ो यार, अब जो कुछ भी हो गया है भूल जाओ, क्योंकि हमारा प्लान तो ऑलरेडी फेल हो चुका है। हमने सोचा था कि इस फॉर्मेशन की हेल्प से हम कुछ बंदों को छाटने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अब देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह होने भी वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, और वो दिक्कत ये है कि इतनी भीड़ में हम सन ऑफ गॉड को खोजेंगे कैसे? तभी दूसरा बुढ़ा टोपी वाले बुढ़े से बोलता है तो बताओ अब क्या हुआ? तुम तो साला बहुत ही बड़े बड़े ढींगे हाँक रहे थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसकी माँ का सब कुछ कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अगर आज सच में बापू हमारे साथ होते ना तो ये सारा का सारा कांड देकर तुम्हारे गांड में गोली मार देते। जिसकी बातों को सुनकर ये बोलता है कि सॉरी, माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, लेकिन चिंता मत करो, ये तो बस पहला ही राउंड था, अभी एक और राउंड बाकी है, समझे? और मैं गारंटी देता हूँ, माँ कसम गारंटी देता हूँ कि ये बंदा उस राउंड को तो घंटा भी पास नहीं कर पाएगा। नू बोलती है कि गुड, तुम्हारे
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा बुड्ढे कि तुमने जो बोला ना वो बिल्कुल सच हो। टकलू भी लाइक हाँ इस लड़की ने बिल्कुल सही बोला। हालांकि मैं तुम्हारी एबिलिटी पर शक तो नहीं करता, लेकिन मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा इस टाइप का गलती ना हो, समझ गए ना। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी परेशान था और अपने एमसी को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि मुबारक हो बच्चे, इस बार तो तुम्हारा नसीब सच्ची में बहुत ही अच्छे से काम आया। लेकिन यह नहीं कि यह नसीब फिर से काम आएगा, वो भी दूसरे राउंड पर। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अचानक से कांड हो जाता है और ये सारा का सारा कांड देखकर एमसी बोलता है कि ओ हो अब ये धुआं कहाँ से आ गया। साला थोड़ी देर पहले तो ये आसमान पूरी के पूरी तरीके से साफ था। एक बोलता है कि अरे यार अब ये किस टाइप का फोगे। हाँ साला मैं तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा। तभी दूसरा का कहीं ऐसा तो नहीं ना कि फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका और हम डायरेक्ट दूसरे राउंड पे चले आए। और वहां पर खड़े सारे के सारे लोग परेशान हो ही रहे थे, तभी अचानक से पीछे से एक बंदे की आवाज आती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग सच्ची में सेकंड राउंड को पास करना चाहते हो तो तुम्हें 2 घंटे के अंदर इस फॉग से बाहर निकलना पड़ेगा, समझे। और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। जाओ जाओ यार जाओ और फटाक से बाहर निकलो। जिसकी बातों को सुनकर भीड़ में खड़ा एक बंदा बोलता है कि यानी कि सच्ची में इस सेकंड राउंड को पास करने के लिए हमें इस फॉग से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये फॉग उतना भी सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में ये फॉग नॉर्मल नहीं है, मतलब ये तो नहीं ना कि हमें फॉग के अंदर वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा। ना ना यार मुझे नहीं लगता कि इस फॉग के अंदर लिटरली में कोई मॉन्स्टर भी होने वाला है। खैर छोड़ो वो सब, पता तो तब चलेगा जब हम इस फॉग को पास करने की कोशिश करेंगे। एमसी बोलता है दोस्तों तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें मेरे नजदीक रहना है, समझ गई ना। और ये बोलकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी उस फॉग को क्रॉस करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जिसको इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर नू बोलती है कि बुढ़े चल जल्दी बता, कहीं ये फॉग इल्यूजन का कोई फॉर्मेशन तो नहीं है ना। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, ये इल्यूजन का फॉर्मेशन ही है, वो भी कोई छोटा मोटा फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये बोलो कि बहुत ही बड़ा वाला। और माँ कसम मैं गारंटी देता हूँ कि इस फॉर्मेशन को कोई भी नहीं तोड़ सकता सिवाय सन ऑफ गॉड के। ये हुई ना बात। अब लगता है कि तुमने जबरदस्त काम किया है। सलम मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेशन एक्चुअली में किस टाइप से वर्क करता है। तभी दूसरा नाइस, सन ऑफ गॉड को खोजने का बहुत ही अच्छा प्लान है। नू बोलती है देखने से तो ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लग रही है लेकिन कहीं ये चीजें भी पहले वाली की तरफ फूस ना हो जाए, समझे। बुढ़ा बोलता है कि नहीं यार नहीं होगा, मैंने बोला ना कि नहीं होगा। और ये बोलकर सीक्रेट रूम के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ी योद्धा को दिखाया जाता है, या फिर ये बोले कि एक डिमन, या फिर ये बोले कि शायद हो सकता है कि एक इंसान हो, जिसको देखकर ये चारों के चारों हायरोस भी आपस में ही बात किए जा रहे थे। नाइस, लगता है कि इल्यूजन फाइनली स्टार्ट हो गया। अब देखना ये है कि कौन बंदा पास करता है और कौन बंदा फेल करता है। बस कुछ भी हो जाए हमें अपना सन ऑफ गॉड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इधर अगर बात करें बुढ़े की तो इसके दिमाग में अपने एमसी को लेकर कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। हाँ दादू कमीने कहीं के, तुम्हें अच्छे से पता है कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ पर और किस जगह पर किया जाता है, लेकिन 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 क्या सच्ची में उस ताकत का इस्तेमाल इल्यूजन पर भी किया जा सकता है। हाँ? अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि चिल्लाया जा रहा था क्योंकि उसका सेक लीडर और डेप्यूटी लीडर घंटा भी नहीं मिल रहे थे। एमसी बोलता है कि अरे यार मैंने उन लड़कियों को पहले ही बोल दिया था कि मेरे करीब रहना, मेरे करीब रहना, लेकिन साला सुने तब ना। अब देखो खो गए। बताओ बताओ यार बताओ अब कैसे ढूंढूं। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से हमें एक लड़की के कमर को दिखाया जाता जो कि अपने एमसी को पुकारे जा रहा था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना सेक लीडर और डेप्यूटी लीडर थे, समझे। और जरा इन लोगों का पहनावा तो देखो, सच्चे में यार मुझे तो साला कुछ ज्यादा ही टनाक लग रहे थे। तभी अपने एमसी के करीब जाकर उसके हाथों को अपने अरमानों पर सटाते हुए बोलती है क्या हुआ, तुम्हें ये सामान छूकर अच्छा नहीं लग रहा है क्या। हाँ? और बाबू जरा देखो तो तुम्हारे दिल की धड़कन तो बहुत ही तेजी से बढ़े जा रही है। माओ बोलती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे दिल की धड़कन को शांत कर दूंगी। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो अपने लीडर और अपने डिप्टी लीडर को इस तरह का कांड करता वो देखकर ये भी साला पूरे के पूरे तरीके से शर्माया जा रहा था। माय गॉड शांत करोगे, पर कैसे पर कैसे पर कैसे यार कैसे। और मनी मन सोचता है यार ये दोनों लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही है, क्या करो पहल डालू क्या। नहीं 1 मिनट क्यों ना पहले से पहले इन लोगों को टेस्ट कर लूं। जहां पर बात करें अपने लीडर की तो वो तो अपने एमसी को किस करता है और दूसरी तरफ अपनी जो माँ होती है ना वो बोलती है क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है क्या, या फिर यह बोलो कि मैं अपने कपड़े उतार दूं तब मजा आएगा। मेन कैरेक्टर अरे यार मैंने कब बोला कि तुम अपने कपड़े उतारो, प्लीज प्लीज यार तुम दोनों मुझसे दूर रहो, समझे, वरना अगर कहीं मुझे जोश आ गया ना तो तुम दोनों को भगा भगा कर पहलूंगा, माँ कसम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लीडर बोलती है कि गुड, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे पेल डालो। सच्ची में का माँ कसम अगर मैं इस चीज को दबाऊं तब तुम घंटा भी बुरा नहीं मानोगी। लीडर भी लाइक अरे यार करो ना, मैंने बोला ना खुला छूट है, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो फटाक से अपने लीडर के गर्दन को धर लेता है। साली कमीनी कहीं की मुंह से ठुकवाना चाहती है, पता चल गया तू हमारी लीडर तो घंटा भी नहीं हो सकती, तो फिर बता मरने के लिए तैयार तो है ना। लीडर बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा लीडर ही हूँ, मुझे छोड़ दो। जहाँ पर बात करें माओ की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी के ऊपर भड़क
झगड़ते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं कि ये तू क्या कर रहा है, क्या तू सच्ची में हमारे लीडर की जान लेना चाहता है क्या। उधर एमसी भी माँ को धक्का देते हुए बोलता है कि तेरी माँ का बाप से बकचोद दिया, कौन है लीडर यहाँ पर। अगर तुम दोनों सच्ची में हमारी लीडर और डेप्यूटी लीडर होती ना तो इस मोमेंट को देखकर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता, समझ गई। वैसे भी वो लोग इतने लालची कि उन्हें पैसों से और सेक्स से ध्यान हटेगा तभी ना वो ठोकवाने के बारे में सोचेगी। लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल उन दोनों से उल्टा हो। तो फिर बताओ मैं तुम दोनों पर क्यों ही विश्वास करूं। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।